बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्षा तुमको आना है। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं जो अलग अलग मौसम की हैं। तो आपको इन चित्रों को देखकर बताना है कि ये कौन से मौसम की पिक्चर्स हैं और आपको इनमें से कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों लगता है। तो बच्चों, ये आप पहली पिक्चर देख रहे हैं, ये गर्मी के मौसम की है, समुद्र के बीच के किनारे की। दूसरी है बर्फ की, सर्दियों की, स्नोफॉल हो रहा है। तीसरी है बरसात के मौसम की। तो बच्चों, इसमें से आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? जैसे कि आपको गर्मियों का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप आइसक्रीम खाते हैं, मैंगोज खाते हैं, ये आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है वर्षा ऋतु के बारे में आपको अवगत कराना, यानी उसके बारे में जानकारी देना। और नैतिक मूल्य है वर्षा ऋतु का महत्व बताना और प्रकृति से प्रेम करना। तो अब हम इस पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, आपको भी बरसात का मौसम अच्छा लगता होगा। आप पानी में कागज की नाव भी चलाते होंगे बारिश में, और बारिश में नहाते भी होंगे। तो आइए जानते हैं कि बारिश आने पर क्या क्या होता है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है, नदी नाले ताल तलैया लबालब कर जाना है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको बारिश का मौसम बहुत पसंद है और वो बारिश से बातें कर रहे हैं अपनी दुनिया में। तो वो बोल रहे हैं बारिश तुमको, वर्षा मतलब बारिश तुमको आना है, मतलब तुम आओ, बारिश को बुला रहे हैं कि बारिश तुम आओ और तुम खूब सारा जल बरसाओ, यानी कि खूब ज्यादा बारिश हो, और जिससे कि नदी नाले ताल तलैया मतलब जो छोटे छोटे तालाब हैं, पडल्स हैं, जो छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, वो सब एकदम पानी से भर जाए। जैसे कि आपने देखा होगा बारिश जब खूब ज्यादा होती है तो सब गड्ढे, नदी नाले तालाब सब पानी से खूब लबालब ऊपर तक भर जाते हैं। तो इस तरह बच्चे बारिश से बोल रहे हैं कि बारिश तुम आओ और इतना ज्यादा पानी बरसाओ कि सब नदी नाले तालाब सब पूरी तरह से भर जाए। हरी भरी धरती करना है, नभ में धनुष सजाना है। और जब बारिश ज्यादा होती है तो फिर क्या होता है, जब धरती पर खूब पानी हो जाता है तो हरी हरी घास उगाती है हर जगह पर। तो वो कह रहे हैं कि धरती को, यानी इस पूरी पृथ्वी को और जमीन को हरा भरा बना दो, खूब फसल उगे, और नभ में धनुष सजाना है। तो बच्चों, बारिश के बाद क्या होता है, जब आसमान में सूरज निकलता है तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है। तो इस तरह से बच्चे बोल रहे हैं कि बारिश तुम आओ, उस धरती को हरी भरी करो और आसमान में रेनबो दिखाओ। ध्यान रहे बिजली चमके, नीचे नहीं गिरना है, हम अब रोके इतना पानी, संकट न गहराना है। तो बच्चों, साथ में बच्चे ये भी कह रहे हैं बारिश से कि तुम इतना ध्यान रखना, जब बारिश तो खूब ज्यादा पानी तो लेके आना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जब आसमान में बिजली चमके, बादल गरजे। जब बारिश के दिनों में क्या होता है बच्चों, आसमान में खूब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, कि जब बिजली चमके तो बिजली को नीचे नहीं गिराना। और जब हम इतनी बारिश भी मत करना कि बारिश से बाढ़ आ जाए, ताकि हम बोले कि बारिश रुक जाओ। हम अब रोके इतना पानी, संकट न गहराना है, मतलब बारिश की वजह से कोई संकट नहीं आना चाहिए, कोई मुसीबत नहीं पड़नी चाहिए। पेड़ पौधे खूब लगाएं, वर्षा ना कोई काटना है, वृक्ष ना कोई काटना है, वर्षा तुमको आना है, खूब जल बरसाना है। तो इन पंक्तियों में बच्चे बोल रहे हैं कि बारिश तुम इतनी आओ ताकि हम खूब सारे पेड़ पौधे लगाएं और हम कोई भी पेड़ ना काटें, और वर्षा तुमको आना है, तुम आओ बारिश और खूब सारे बारिश करो, खूब पानी बरसाओ। तो बच्चों, वर्षा जो है वो एक तरह का प्रेसिपिटेशन है, कि जब क्या होता है, अर्थ की सरफेस पे से पानी जो होता है सूरज की गर्मी से वाटर वेपर, पानी की भाप बनकर उड़ जाता है, ऊपर उठता है और फिर ठंडा होकर पानी की बूंदों के रूप में, यानी बारिश के रूप में फिर से धरती पर गिरता है। तो इसको हम बारिश कहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वर्षा ऋतु यानी बारिश ऐसी ऋतु है जो लगभग सभी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद होती है। और क्योंकि बारिश कब आती है, जब गर्मी होती है, खूब ज्यादा झुलसा देने वाली गर्मी जब होती है, तो उसके बाद जब बारिश आती है तो वो बहुत ही राहत का एहसास लेकर आती है। और वर्षा यानी बारिश हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि दूसरी ऋतुओं की तरह ही वर्षा ऋतु भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण ही पूरी धरती पर हरियाली रहती है। थैंक यू।